श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय, श्लोक है 58। मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्षयसि। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया, आज्ञा दी कि तू अपने कर्मों को मुझ में अर्पण कर, स्वयं को मुझ में अर्पित कर और समता का आश्रय ले, निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन को आज्ञा दी। फिर अब इसमें बताते हैं, उन्हीं बातों को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मत चित्ता, मुझ में चित्त वाला होकर तू सर्व दुर्गाणी, संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तरिष्य से तर जाएगा। मत प्रसादात, मेरी कृपा से। अथ और चेत, यदि, त्वम माने तू, अहंकारात यानी अहंकार के कारण मेरी बात ना माने नहीं, श्रोष्यसि सुनेगा तो विनक्षयसि तेरा पतन हो जाएगा। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होकर, यानी भगवान में जब मेरा चित्त लग जाएगा पूरी तरह से, कर्म भी उसी के लिए, पदार्थ भी उसी के द्वारा, स्वयं को भी उसी को अर्पण करना, समता का आश्रय लिया, तो जब इतना सब कुछ वो करेगा, निरंतर भगवान से जुड़ा रहेगा, युक्त रहेगा, इतना कार्य तो भक्त करता है और उसे करना ही चाहिए। इसके लिए भगवान ने आज्ञा दी है, क्या कि अपने कर्मों को अर्पण करो, जो भी कर्तव्य कर्म है वो सब भगवान के लिए करो, भगवत भाव से करो, और स्वयं को भी भगवान के अर्पित। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं, ये स्वयं को अर्पित करना है। उनका मुझ पर पूरा अधिकार है, भगवान का मुझ पर पूरा अधिकार है। यदि भगवान मेरे हैं तो इसका मतलब मेरा उन पर अधिकार नहीं है कि मैं उनसे जो चाहूँ, जैसा चाहूँ,
वैसा कहूँ और वो मेरी बात माने। नहीं, वो हमारे परम हितैषी हैं, वो हमारे हित की हमसे अधिक जानते हैं। तो भगवान का मैं हूँ, उनका मुझ पर पूरा अधिकार है और वे हमारा सदैव हित ही करेंगे, जैसे भी रखेंगे। तो जब ये कार्य हो जाएंगे, समता भी आ जाएगी, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रभु की कृपा का प्रसाद समझ में आएगा, उसमें वो विचलित नहीं होगा, निरंतर प्रभु के नाम का सुमिरन बना रहेगा। तो इतना कार्य भक्त जब करता है तो बाकी जो कुछ साधन भजन में अड़चन आती है, वो सारी विघ्न बाधाओं को दूर करने की जिम्मेदारी प्रभु पर हो जाती है। प्रभु कहते हैं मैं सब बाकी विघ्न बाधाओं को दूर कर दूंगा। लेकिन जो पहले श्लोक में 57 श्लोक में जो बताया है, उसमें ये 4 बातें भक्त को करनी चाहिए। वास्तव में यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में, वास्तविक तत्व क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। यदि इतना सब कुछ करने में, ये चारों बातों को करने में भी यदि कुछ कमी रह जाती है, भक्त में अपने में कुछ विशेषता दिखाई देती है, यद्यपि भगवान ने 10वें अध्याय में कहा यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जित में व तत्तदेवा व गच्छतु मम तेजंस संभवम। मेरे तेज का ही अंश है, जो भी विशेषता है व्यक्ति में, साधक में, कहीं भी ऐश्वर्य की सुंदर जो 6 ऐश्वर्य बताए हैं, ये परमात्मा के ऐश्वर्य, यश धन बल और तेज, त्याग, सौंदर्य, ये सब 6 ऐश्वर्य परमात्मा के हैं। और उसी का अंश मात्र व्यक्ति में, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ विशेषता नजर आती है। परमात्मा का ही है सब कुछ गुण। तो यदि कहीं साधक में कुछ अपनी विशेषता दृष्टिगोचर होती है, तो वो उसका अहंकार होता है। इतना सब कुछ चारों बातों के करने पर भी यदि उसे कभी कुछ लगता है कि मेरे अंदर ऐसा गुण है, तो भगवान की कृपा से वो दूर हो जाता है। प्रभु उसे दूर करते हैं, उस अहंकार को छीण करते हैं। उन दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। कब हो जाती है? जब ये पहली चारों बातें करेगा, अपने कर्मों को अर्पण करेगा, अपने को स्वयं को अर्पित करेगा कि मैं आपका हूँ, जैसे चाहो वैसे रखो, और समता का आश्रय लेगा, निरंतर सुमिरन होगा, तो भगवान की कृपा से सारी आगे की जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं, जैसे शरीर में कोई व्याधि हो जाती है या अन्य कोई साधन करने में कोई सांसारिक रुकावटें आती हैं, तो उन सबको प्रभु दूर करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरी कृपा से, मत प्रसादात तरिष्य से, मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। कोई भी विघ्न बाधाएं साधन में नहीं आने पाएंगी यदि साधक ये 4 बातें करता है। सारी जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। उन विघ्न बाधाओं का निवारण प्रभु की ओर से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्त अपनी तरफ से जितना उसको समझ में आता है, उतनी पूरी सावधानी से उस कार्य को वो करता चले। ये नहीं कि भगवान सब दूर करेंगे, नहीं, जो जितना वो कर सकता है
उसे करना ही चाहिए। उसके बाद जो कमी रह जाएगी वो भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। हम एक कदम यदि बढ़ाते हैं प्रभु की ओर, तो प्रभु हमारी ओर 10 कदम बढ़ाते हैं। वो अपनी शक्ति से हमारे समीप आते हैं, और साधक की शक्ति तो सीमित होती है, लेकिन उसे अपने कदम को आगे बढ़ाना ही होगा। मनुष्य की यदि कुछ गलती है, क्या गलती है कि उसने संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। है वो भगवान का अंश, लेकिन वो अपने को संसार का अंश समझता है। शरीर है संसार का तत्व, लेकिन जो जीव है वो परमात्मा का तत्व। बस वो अपने को शरीर मान लेता है और उसी से सारा पसारा फैला लेता है, और अपने को बेड़ियों में जकड़ता चला जाता है। संसार से संबंध माना तो भगवान से विमुख हो गया। भगवान से सम्मुख होते हुए सांसारिक कार्य करने हैं। शरीर का हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है कि भगवान की प्राप्ति में इसको लगाना है। ये एक यंत्र है भगवान को पाने का। अब ये जो गलती की है उसने, तो उसे सुधारना भी उसी को है। क्या करना है कि भगवान के सम्मुख हो जाए, अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करें, स्वयं को अर्पित करें, भगवान का सुमिरन करें, सब कुछ भगवान का समझें, भगवान के उपकारों का चिंतन करें। ये कार्य करना होगा। जो गलती उसने किया है, संसार से संबंध जोड़ लिया है, तो इस संबंध को इसी प्रकार से हम विच्छेद कर सकते हैं और प्रभु के सम्मुख हो सकते हैं। अर्थ है यह कि भगवत कृपा प्राप्त करने में संसार के साथ किंचित भी संबंध मानना भगवान से विमुख हो जाना है। अपना माना, संसार के से संबंध मानना, ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये जन मेरे हैं, ये धन मेरा है, ये जो है संबंध मानना, ये सब भगवान का है और ये सब हमें सदुपयोग करने के लिए मिला है। अपना मानना दुरुपयोग है और भगवान का मानना सदुपयोग है। जिसने प्रकृति और प्रकृति के कार्य, प्रकृति है क्या, सारा संसार प्रकृति है और शरीर भी प्रकृति है, जिसने इन सब के साथ संबंध जोड़ा है, उसको संबंध विच्छेद करने के लिए जो शास्त्र में विहित कार्य हैं, जो निहित कार्य हैं हम सबके लिए, उन सबको करना है। जिसने संबंध जोड़ा है कि मेरा मैं हूँ और ये मेरा है, ऐसा संबंध जोड़ लिया है संसार से, भगवान को मानना है कि मेरे हैं, संसार को तो भगवान का मानना है। जो संसार है वो प्रभु का है, मेरा नहीं। तो उनके लिए ये सब जो विहित कार्य हैं शास्त्र में बताए हैं, उनके लिए उनको करना उनकी जिम्मेदारी होती है, तभी हम प्रभु के सम्मुख हो पाएंगे। जो कार्य कहे शास्त्रों में कहे गए विधि विधान है कि ईश्वर को इस तरह से कार्य करने, अपने कर्तव्य क्या क्या हैं उनको करना है, जिन्होंने संबंध जोड़ा हुआ है संसार से। लेकिन जो संत महात्मा हैं जिन्होंने संसार से संबंध नहीं जोड़ा हुआ है, भगवान से संबंध जोड़ा है, उनके ऊपर इस प्रकार के शास्त्रीय के जो शास्त्र में कार्य बताए गए हैं, विहित कार्य हैं, उनको करने की उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति से कुछ लिया ही नहीं है, तो देने की जिम्मेदारी भी नहीं बनती। प्रकृति से लेना देना कब होता है? जब मैंने दिया है, मैंने दिया है, किसको दिया है, उसको दिया है, मैंने दिया, मैं दिया, मेरा है, मैंने दिया है, तब हमारा प्रकृति से लेना देना है।
इसलिए हमें शास्त्र विहित कर्मों को करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने संबंध नहीं जोड़ा है, जो प्रभु के पूरी तरह सम्मुख हैं, उनके लिए इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होती। और उनके लिए जिन्होंने ये समझा है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ और वो परमात्मा की तरफ चलते हैं, तो उन पर देव ऋण, प्राणी, माता पिता आदि किसी भी प्रकार का पितृ ऋण आदि कोई ऋण नहीं होता है। वो किसी भी प्रकार से ऋणी नहीं होते हैं, वो केवल परमात्मा के ही अंश है ऐसा समझते हैं और उन्हीं के ऋणी हैं, परमात्मा के ही। और उस ऋण को उतारने के लिए वैसे तो सामर्थ्य नहीं है व्यक्ति में कि वो भगवान का ऋण चुकता कर दे, लेकिन जितना वो कर सकता है उतना करने से ही पर्याप्त हो जाता है कि वो भगवान के नाम का सुमरन करे, उनके गुणों का चिंतन करे, उनके उपकारों का चिंतन करे, नित्य प्रति निरंतर उनसे संयुक्त रहे। इस प्रकार वो करते। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या आती है। जब साधक साधन करता है तो कुछ आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं भोजन की, रहने की आदि आदि, तथा इसमें शरीर में रोग आदि विघ्न बाधाएं आ जाती हैं। परंतु उनके आने पर भी भगवान की कृपा का सहारा रहने से साधक विचलित नहीं होता है। सुदामा जी को देखिए कैसी अवस्था थी, लेकिन विचलित नहीं हुए। वे प्रभु की भक्ति में निरंतर लगे रहे। कितना भी लोभ किसी ने दिया, लेकिन वो उस लोभ से प्रभावित नहीं हुए, भगवान के मार्ग को नहीं छोड़ा। तो इस तरह से वो विचलित नहीं होते हैं, अपने प्रभु पथ से विचलित नहीं होते। उसे तो विघ्न बाधाओं में भगवान की विशेष कृपा ही नजर आती है। अनुकूलता भी कृपा है प्रभु की और प्रतिकूलता भी कृपा है। तो प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको और ममता बस कल्याण किया है। जो प्रतिकूल कृपा है, इसे प्रतिकूल कृपा कहा है पूज्य भैया जी ने मथुरा प्रसाद ने। इसे बद्ध किया है कि उसे माथे टेको, स्वीकार करो। जैसे प्रसाद को स्वीकार करते हैं, लेते हैं तो माथे लगाकर तब उसे हम ग्रहण करते हैं। तो ये प्रतिकूलता उसे प्रतिकूलता नहीं प्रतीत होती है, वो भी प्रभु की कृपा नजर आती है कि प्रभु ने मुझ पर दृष्टि डाली है मेरा सुधार करने के लिए। जैसे पत्थर रास्ते में पड़ा है, सब लोग उसको ठोकर मार मार के जाते हैं, लेकिन यदि वो शिल्पकार के हाथ में आ जाता है तो वही पत्थर क्या से क्या बन जाता है, और वह कितनी भी चोटें खा करके वो उफ नहीं करता, कितनी सुंदर मूर्ति बन जाती है और सब लोग उसे प्रणाम करते हैं, मंदिर में स्थापित हो जाती है। इस तरह से कितनी वो पत्थर कितना मूल्यवान हो जाता है। कब हुआ? जब चोटें खाएं। तो जीवन में ये सब परिस्थितियाँ हमें प्रभु के समीप करने के लिए ही आती हैं। उन्हें प्रभु की कृपा प्रसाद ही समझना है और प्रभु का सहारा लेना है, वही उन बाधाओं को दूर करते हैं। वो उसे बाधा रूप नहीं देखते हैं, प्रत्युत प्रभु कृपा रूप ही देखते हैं। भगवान कहते हैं मेरा आश्रय लेने वाले के ये दोनों काम मैं कर दूंगा। क्या दोनों काम? यदि कुछ जीवन निर्वाह में परिस्थिति में कमी आती है, कुछ उसमें रोग आदि होते हैं, तो वो भी समय पाकर संस्कार क्षीण होने पर स्वतः ही दूर हो जाती।
और उनमें भी वो भगवान का सुमिरन नहीं छोड़ता। मेरा आश्रय लेने वाले के दोनों काम मैं कर दूंगा, अर्थात अपनी कृपा से साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को दूर कर दूंगा और साधन के द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा। दोनों ही काम, बाधा भी दूर हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। कब? जब ये 4 काम जो पहले श्लोक में बताए हैं जब भक्त करेगा तो बाकी आगे का काम भगवान स्वयं करेंगे। 4 काम कौन से हैं फिर हम दोहराते हैं। पहला कार्य है कि अपने सभी कर्तव्य कर्मों को हम प्रभु के अर्पित करते जाएं। कैसे अर्पित करें? तेरी शक्ति से, तेरे लिए और तेरे द्वारा। ये समुचित मनोवृत्ति है। किसकी शक्ति से हो रहा? मेरी शक्ति से नहीं हो रहा। इससे शरीर में किसकी शक्ति है? तो भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति ही आत्मा में है और वही आत्मा पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करती है। तो ये जो कार्य हुआ है ये भगवान की शक्ति से हुआ। और किसके लिए हुआ? आपके लिए ही हुआ। आपकी सेवा है। सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान का वास है। और द्वारा भी आपका है। किस साधन से हुआ? ये शरीर भी द्वारा है, ये तन भी, जो मन है ये भी द्वारा है, सुमरन हुआ। और धन भी द्वारा है, जो पदार्थ हैं वो सब द्वारा आपका। ये साधन जो कुछ भी है मेरे पास ये सब आपसे ही मिला है। तो ये हमें अपने सभी कर्तव्य कर्मों को भगवान के लिए करना होगा और स्वयं को भी भगवान के अर्पित करना है। हम आपके हैं, जैसे चाहो रखो। और समता का आश्रय लेना है, सुख दुख में सम रहना है। उसकी ओर से आया है। कोई व्यक्ति माध्यम तो बना है, लेकिन आया किसकी ओर से? हमारे प्यारे प्रभु की ओर से आया। इस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ साधक जब आगे बढ़ता है तो प्रभु उसके मार्ग की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं, साधन में आने वाली जो बाधाएं हैं, और अपनी प्राप्ति भी स्वयं करा देते हैं। और फिर कहते हैं अथ चेत्वमहंकारान्, पर यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा। भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण आत्मीयता पूर्वक अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा है पहले के श्लोक में उसे न मानकर, अगर अहंकार के कारण मैं भी कुछ जानता हूँ, आप थोड़ा जानते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा जानता हूँ, ऐसे अपने को समझदार समझने लगता है। और जो मैं करता हूँ मैं भी कुछ सोच समझ करके करता हूँ, आदि भावों के कारण तू मेरी बात यदि नहीं सुनेगा, मेरे आज्ञा का पालन नहीं करेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, तो फिर तेरा पतन हो जाएगा। यानी पतन होना क्या है? भगवान से विमुख होना ही पतन होना है। और भगवान के सम्मुख होना तो भगवान की प्राप्ति करना, यही तो जीवन का उद्देश्य है। तो इस तरह भगवान से विमुख हो जाएंगे, मुझसे विमुख हो जाएगा। इतनी जो लंबी यात्रा की है फिर पीछे की ओर चला जाए। तो हमें अपने कदम आगे बढ़ाना है। कितना भगवान समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। यद्यपि अर्जुन के लिए ये संभव नहीं है कि वो भगवान की बात ना माने। भक्त तो भगवान की आज्ञा के अनुसार, अर्जुन भक्त हैं, वो भगवान की बात ना सुने अथवा ना माने तो भी भगवान कहते हैं कि अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। मतलब कि यदि किसी भूल के कारण ना सुने तो क्षम्य है, परंतु और अज्ञानता के कारण न जाने, नहीं समझता है, नहीं जानता है, तो भी क्षम्य है। लेकिन यदि अपने को श्रेष्ठ समझकर, अपने को समझदार समझकर अहंकार पूर्वक यदि भगवान की बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो तेरा पतन हो जाएगा। क्योंकि
अहंकार से मेरी बात न सुनने से तेरा अभिमान बढ़ जाएगा, अहंकार हो जाएगा। और अहंकार तो सभी पापों का मूल है, गिरा देता है। पता नहीं लगता है कि हम कहाँ तक अहंकार है। ये इतना सूक्ष्म रूप रख कर आता है कि महाराज जी कहते हैं कि ये गेरुआ वस्त्र धारण करके आता है और ये 7वें आसमान तक भेज देता है। गेरुआ वस्त्र कि हम तो बड़े अच्छे, हम तो बहुत भक्ति करते हैं, हमने तो इतना नाम जप कर लिया, हम जो बात कहते हैं वो बात तुरंत सत्य हो जाती है। किसी को अच्छा कहेंगे तो वो अच्छा हो जाएगा, किसी के लिए किसी ने हमारा बुरा किया है तो फिर यदि हमने उसको कुछ कह दिया तो वो सत्य हो जाएगा। हमारा बुरा करने वाले का कभी भला हो ही नहीं सकता। कितनी बड़ी बड़ी अहंकार। तो ये गेरुआ वस्त्र धारण करके आता है कि हम तो इतने बड़े भक्त हैं, इतनी हमारी बात सत्य हो जाती। तो भगवान कहते हैं कि अहंकार आ जाएगा तो तेरा पतन हो जाएगा। संपूर्ण आसुरी संपत्ति का मूल है आसुरी संपत्ति, जो अभी पहले 16वें अध्याय में दैवी संपदा, आसुरी संपदा। तो आसुरी संपत्ति की जड़ ही अहंकार, इसी से सब कुछ होता है। भगवान कहते हैं कि वे कभी भगवान से विमुख नहीं होते। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो इस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका कभी पतन नहीं होता। परंतु अर्जुन भी यदि भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो भगवान से विमुख हो जाएंगे। इसलिए अंतिम समय तक भगवान से जुड़े रहना ही चाहिए। ये नहीं कि हमने बहुत साधना कर ली, अब काफ़ी बीत गया, अब बंद कर दे। नहीं, जीवन पर्यंत प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। कब पता नहीं कब हमारा पैर फिसल जाए। इसलिए ये मनुष्य शरीर में तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कितना भी आगे बढ़ जाए, ये मानव शरीर है, ये तीनों गुण से युक्त है। तो हमें निरंतर सतोगुण में ही रहना चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर दैवी संपदा प्रभावी रहे। जो तमोगुण है वो कभी भी उसका अंश भी बाहर ना आने पाए। उस तमोगुण का भी हम सदुपयोग करें। तमोगुण का सदुपयोग क्या है कि हम जो कार्य करते हैं ये सब तमोगुण से, हाथ उठा रहे हैं तमोगुण, मुंह चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, ये सब तमो। तो ये सब भगवान ने इसीलिए दिए हैं कि ये शरीर चल सके। पर हम इसका दुरुपयोग करने लगते हैं, तो हम उसका सदुपयोग करें। जिसके लिए है उसका अंश, उतना ही उसको हम ग्रहण करें। दाल में जैसे जितनी नमक की आवश्यकता होती है उतना ही डालना होता है, तभी स्वाद आता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा डाल दें तो फिर क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। तो ये तात्पर्य है कि भगवान से विमुख होने के कारण ही प्राणी का पतन होता है। अतः वो जन्म मरण के चक्कर में पुनः फिर पड़ जाता है और फिर उसकी यात्रा लंबी हो जाती है। तो हमें इस श्लोक में, जो 58 श्लोक में बताया है, कि जो भगवान ने 57वें श्लोक में आज्ञा दी है, उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। प्रभु का सहारा लेना है, उन्हीं का आश्रय है संसार में, और उनके आश्रय से ही हम, उनके कृपा प्रसाद से ही हम सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए परम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, यानी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से, सब एक ही बात है। श्री राम।